हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसल 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है पाइथन फाइल हैंडलिंग। तो आज हम लोग यहाँ पर इस पाइथन के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोग ये चीज़ सीखने वाले हैं कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से फाइल बनाई जाती है, कंटेंट कैसे राइट की जाती है पाइथन के अंदर फाइल के अंदर, एंड उस फाइल के अंदर जो आपने कंटेंट को राइट किया उसको किस तरीके से आप एक्सेस करेंगे, व्यू कैसे करेंगे, ये आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर फाइल के बारे में। एक्चुअल में पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कब करता है कि जब आपको कोई डाटा, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको परमानेंटली पाइथन के अंदर आपको स्टोर करना है एक फाइल बनाकर, तब हम लोग यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का मेथड कॉन्सेप्ट जो होती है पाइथन के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि बहुत बार हम लोग ऐसा होता है कि पाइथन के अंदर कई सारे हमने कोड लिख रखा है या हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को लिख रखा है जिसको हमको परमानेंटली शेप करना है, तो यहाँ पे फाइल बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमको फाइल हैंडलिंग आना चाहिए कि फाइल को किस तरीके से क्रिएट करना है और कंटेंट को परमानेंटली किस तरीके से राइट करेंगे और एक्सेस कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको पाइथन के अंदर आना चाहिए। फाइल पाइथन के अंदर फाइल को हम दो मोड के अंदर ट्रीट करते हैं। एक हमारी जो पाइथन के अंदर जो फाइल होती है, एक टेक्स्ट मोड होती है, एक बाइनरी मोड होती है। यानी कि फाइल को आप टेक्स्ट मोड के अंदर इसको ओपन कर सकते हैं एंड टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एंड बाइनरी मोड के अंदर भी इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर उसको राइट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल को टेक्स्ट या बाइनरी फॉर्मेट के अंदर हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। फाइल जो होती है ये एंड होती है स्पेशल कैरेक्टर के साथ। स्पेशल कैरेक्टर जैसे मान लीजिए कामा का सिंबल हो या आपकी जो होती है न्यू लाइन का सिंबल, इसके साथ आपकी जो होती है फाइल वो एंड होती है। ठीक है, फाइल को पाइथन के अंदर क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे फॉलोइंग मेथड्स होते हैं जिसको हमको पता होना चाहिए कि फाइल को किस तरीके से एक्सेस करना है और कैसे आप ओपन करेंगे और क्या चीज़ होता है। तो जब आप फाइल को एक्सेस करने वाले हैं या क्रिएट करने वाले हैं तो आपको ये 3 मोड्स आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ जैसे फाइल को आप यहाँ पर ओपन करेंगे और पहली पहली बार आप जब फाइल को क्रिएट करेंगे तो आप उसको क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। फिर उस फाइल को हम लोग यहाँ पे रीड या राइट मोड में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन करते हैं फाइल को। एक मोड और होती है जिसको बोलते हैं अपेंड मोड। तो फाइल को फाइल के अंदर कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, रखने के लिए ये जो 3 ऑपरेशंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, रीड राइट एंड अपेंड मोड। ये चीज़ होती है। तो फाइल को सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इसी ऑर्डर में एक फाइल को क्रिएट किया जाता है। पहले आपको ओपन करना है, फाइल को क्रिएट करना है, फिर उसमें आपको रीड या राइट करना है या अपेंड करना है इंफॉर्मेशन को, फिर आपको फाइल को क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक फाइल को परमानेंटली बनाते हैं पाइथन के अंदर और इसके अंदर इंफॉर्मेशन को राइट करते हैं एंड एक्सेस करते हैं। ठीक है, फाइल को ओपन करना है या फाइल को क्रिएट करना है पाइथन के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करते हैं, ओपन फंक्शन। पाइथन के अंदर इस फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि इसी इसी की मदद से हम लोग एक फाइल को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं या ओपन करते हैं। तो दिस फंक्शन विल एक्सेप्ट टू आर्ग्यूमेंट। ये जो फंक्शन होती है ये दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। एक पहला क्या होता है, पहला एक फाइल नेम और दूसरा जो होता है एक्सेस मोड। ये दो जो आपकी आर्ग्यूमेंट होता है ये फाइल फंक्शन एक्सेप्ट करता है और इन्हीं दोनों आर्ग्यूमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, when we use the open function, that time we must be specified the mode for which the file is opening। यानी इसका कहने का मतलब यही है कि जब हम फाइल को ओपन करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो हमको यहाँ पर फाइल को जब ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो इसका जो मोड होता है ये देना इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस मोड में इस फाइल को ओपन कर रहे हैं, रीड राइट या अपेंड। ठीक है, इसका कुछ सिंटैक्स होता है, इसके सिंटैक्स की मदद से हम लोग फाइल को क्रिएट करते हैं। ये सिंटैक्स हमारी है जो नीचे दिया हुआ है,
जब आपको फाइल क्रिएट करना है पाइथन के अंदर तो आपको यहाँ पर लिखना है एफ इक्वल का सिंबल आपको देना है और यहाँ पे ओपन फंक्शन को यूज करेंगे एफ ओपन फंक्शन। ठीक है, ओपन फंक्शन यूज करते हैं। अब यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर आपका फाइल का नाम होगा जो आप पाइथन के अंदर बनाना चाहते हैं और उसके बाद कामा ऑपरेटर और फिर हम लोग यहाँ पे डबल कोटेशन में एक्सेस मॉडिफायर जो होता है वो एक्सेस मोड जो होता है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। यानी ये हमारी वो सिंटेक्स है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं फाइल को क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर। लिखते हैं एफ ओपन फाइल का नाम, सॉरी यहाँ पे क्या करना है फाइल का नाम और यहाँ पे एक्सेस मोड होता है। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से इसको समझ पाएं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी लिया है, इसके पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं फाइल के बारे में। जब आप एक फाइल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हम लोग वेरियस मोड का इस्तेमाल करते हैं फाइल को एक्सेस करने के लिए। जैसे एक रीड मोड होता है, एक राइट होता है, अपेंड होता है और यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स दिया हुआ है फाइल को एक्सेस करने के लिए कुछ और भी मोड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने रीड लिखा, आर लिखा, रीड मोड होता है। आर भी होता है बाइनरी फाइल को रीड मोड में अगर आपको ओपन करना है तो हम लोग यहाँ पे आरबी का यूज करते हैं। आर प्लस रीड राइट के लिए होता है। आर बी प्लस जो होता है ये बाइनरी फॉर्मेट को रीड राइट के लिए होता है और यहाँ पे जो होता है राइट मोड होता है डब्ल्यू और ये डब्ल्यू बी जो होता है वो बाइनरी फाइल को राइट मोड के लिए ओपन किया जाता है। ये एक्सेस मोड है आपकी। और ये डब्ल्यू प्लस यानी कि राइट एंड रीड मोड के लिए होता है और यहाँ पे डब्ल्यू बी प्लस जो होता है राइट एंड रीड मोड के लिए होता है बाइनरी फॉर्मेट के लिए। और ए जो होता है अपेंड फॉर्मेट के लिए होता है, यानी फाइल के अंदर अगर आप कोई कंटेंट अपेंड करना चाहते हैं तो ये मोड हम लोग यूज करते हैं ए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए कि फाइल को किस तरीके से पाइथन के अंदर क्रिएट किया जाता है और उसको एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है कि आपको करना क्या है, पाइथन के अंदर एक फाइल क्रिएट करना है। तो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कंटेंट को राइट कर सकते हैं और उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है ताकि हम इसको समझ पाए। तो जब भी आपको किसी भी फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है एफ ओपन या क्रिएट करना है तो आपको ऐसे लिखना है डबल कोटेशन के अंदर आपको अपने फाइल का नाम। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल है फाइल 3 डॉट टी कर दिया। तो ये हमारी जो फाइल है ये फाइल का नाम है फाइल 3 और ये टी जो है एक्सटेंशन है यानी ये टेक्स्ट फाइल है। अब यहाँ पे आपको कामा करना है फिर डबल कोटेशन में आपको ये मोड आपको लिखना है, ये जो फाइल आप किस मोड में ओपन कर रहे हैं। तो हमने डब्ल्यू लिखा तो ये राइट मोड में यानी कि ये जो फाइल है हम क्रिएट करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन को राइट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी एक फाइल जो होगी सक्सेसफुली ये जो हमारी होगी F3 नाम का एक फाइल बनेगा टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब फिर से हमने क्या किया है एफ ओपन, इस फाइल को हम फिर से ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे हमने लिखा उस फाइल का नाम, कौन सी फाइल को, इसी फाइल को f3.txt और यहाँ पे ए फॉर्मेट हमने लिख दिया डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखा ए। तो यहाँ अपेंड फॉर्मेट के अंदर हमने इस फाइल को ओपन कर दिया यानी कि इस फाइल को फिर से हम ओपन करेंगे। ओपन कर दिया और ये खुल जाएगा अब अपेंड करने के लिए यानी कि अब यहाँ पे कुछ जोड़ सकते हैं इस फाइल के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया फिर से हमने लिखा यहाँ पे एफ राइट, ये अपेंड फॉर्मेट है आप इसको नहीं लगाते, ये केवल आप लिखते हैं एफ ओपन और आपने इस फाइल को क्रिएट किया राइट मोड के अंदर तो आप इंफॉर्मेशन को यहाँ पे राइट कर पाते हैं। लेकिन आप इस तरीके से इसको अपेंड मोड में भी ओपन कर सकते हैं यानी कि आपने इंफॉर्मेशन राइट कर लिया फिर बाद में आपको कुछ और जोड़ करके लिखना है तो आप यहाँ पे अपेंड मोड में इसको ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से अगर आपको यहाँ पर राइट करना है, आपने इसमें राइट मोड में ओपन किया था या अपेंड मोड में ओपन किया था, आपको इसके फाइल के अंदर कुछ राइट करना है तो आप लिखेंगे एफ राइट, ये फंक्शन आप यूज करेंगे एफ राइट और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होगा जो आपकी फाइल के अंदर राइट होगा। तो आपने लिखा फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो यहाँ पे आपके फाइल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होगा फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये इन्फॉर्मेशन आपके फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है फाइल को क्लोज कर देना, तो लिखेंगे एफ क्लोज फंक्शन।
तो इस फंक्शन की मदद से हमारे फाइल के अंदर हमने फाइल को इन्फॉर्मेशन रख लिया और क्लोज कर दिया। तो बेसिकली हमने एक फाइल को क्रिएट किया, राइट मोड के अंदर हमने ओपन किया, क्रिएट किया, या आप बोल सकते हैं ओपन किया अपने फाइल को। फिर से हमने एक बार फिर से उसी फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया। आप यहाँ पे इसको नहीं लगाते तो भी चल जाता, लेकिन इस तरीके से हमने इसको अपेंड मोड में ओपन किया और फिर हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट राइट किया और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हमको जानना है कि हमारी फाइल जो है वो बनी है या नहीं है, तो आपको वापस से इसको ओपन करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया था तो हमको ओपन करना है। तो लिखेंगे एफ ओपन और उस फाइल का नाम जिसको आप ओपन करना चाहते हैं, और इसको रीड मोड में इस बार हमने ओपन किया, यानी कि अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखा है ये फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड, इसको हमको रीड करना है। तो हमने रीड मोड में ओपन किया और लिखेंगे प्रिंट एफ डॉट रीड मैथड। तो जब आप ऐसा करेंगे तो अगर ये फाइल बन गया है तो इसके अंदर की जो कंटेंट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, यानी ये वाला जो कंटेंट होगा फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं एंड पाइथन के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको कोड को रन करा के दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ कि ये जो फाइल है ये इस कोड के माध्यम से हम यहाँ पे फाइल को बना सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है, इस फाइल को पाइथन के अंदर आपको लेके चलना है और उसको राइट करना है। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं, पाइथन को ओपन करते हैं। पाइथन ओपन हो गया, आपको यहाँ पे न्यू फाइल के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आप अपना कोड है जो इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अब ये जो हमारी फॉर्मेट है जो अपेंड मोड में हमने यहाँ पर ओपन किया था, हम इसको चाहें तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं F4, फाइल का नाम हम यहाँ पे बदल देते हैं और उसी फाइल को हम यहाँ पे ओपन करते हैं F4 को जिसको हमने क्रिएट किया और इस तरीके से हमने क्या किया तो बना लिया। अब आपको क्या करना है, इसको पहले जब आप रन कराएंगे तो सेव करने के लिए देगा। तो आप यहाँ पे अपने फाइल का नाम, यहाँ पे इस प्रोग्राम को आप किसी तरीके से सेव कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा फाइल 4 डॉट पी वाई, ठीक है, और यहाँ से आपको करना क्या है, ऑल फाइल को सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आप इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पर सेव किया इस तरीके से हमारा फाइल जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया और यहाँ पे लिख दिया कि फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो इस तरीके से आप पाइथन के अंदर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को राइट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।